In this lecture, we will discuss about India's first hydrogen power train. We will also discuss about green hydrogen in India. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. The successful trial of India's first hydrogen-powered coach at the Integral Coach Factory (ICF) in July 2025 is a testament to Indian Railways' accelerating green transition. इंडिया ने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच का सक्सेसफुल ट्रायल किया है। ये इंडियन रेलवे के द्वारा ग्रीन ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करने के रिस्पेक्ट में एक इम्पोर्टेंट टेस्टामेंट हो सकता है। इंडियन रेलवेज इज अंडरटेकिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन विद द एम ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030, 4 डिकेड्स अहेड ऑफ द नेशनल टारगेट। इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है, जो कि नेशनल टारगेट से 4 डिकेड्स पहले का ये टारगेट है। नेशनल टारगेट जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2070 है, बट इंडियन रेलवे ने यहाँ पर अबाउट 4 डिकेड्स जिसमें 40 ईयर्स पहले यहाँ पर नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए टारगेट रखा हुआ है। To achieve India's net zero emission target by 2070 and to decarbonize its industrial sectors, green hydrogen offers a crucial pathway. 2070 तक इंडिया के द्वारा नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डिकार्बोनाइज करना होगा, और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक क्रूशियल पाथवे के तौर पर वर्क करता है। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। इंडिया ने 2030 तक एनुअली 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है। अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट कुड एस्टेब्लिश इंडियाज अर्ली लीडरशिप इन दिस इमर्जिंग सेक्टर। इस टारगेट को अगर इंडिया अचीव कर लेता है, इट मीन्स 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर अगर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, देन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एक लीडरशिप गेन कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन व्हेन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। इट डज नॉट रिलीज ग्रीन हाउस गैस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मेकिंग इट एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन होती है जो कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। इसके लिए स्पेशली एनर्जी सोर्स के तौर पर सोलर, विंड और हाइड्रो पावर, इट मीन्स यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करके वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। ग्रीन हाइड्रोजन इज अ टेस्टलेस, कलरलेस, odorless, non-toxic and highly combustible gaseous substance. ग्रीन हाइड्रोजन टेस्टलेस होता है, कलरलेस, odorless, non-toxic and highly combustible gaseous substance है। It is the simplest, lightest and most abundant element in universe. ग्रीन हाइड्रोजन सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट abundant एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स के अंदर। In green hydrogen, the term green refers to the method of production which involves the use of renewable energy sources like wind, solar और hydel power for electrolysis. ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीन टर्म जो है ये मेथड ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड, सोलर और हाइडल पावर का यूज इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है। यही वजह है कि इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन टर्म गिवन किया गया है। Electrolysis process split water into hydrogen and oxygen without emitting greenhouse gas. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है और इसके ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं होती है। हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन से किस तरह डिफरेंट है? ग्रे हाइड्रोजन इज द प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल like coal or natural gas, releasing greenhouse gas during production. Grey hydrogen fossil fuel such as coal and natural gas से प्रोड्यूस किया जाता है। इसके ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। ब्लू हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बट विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक। ब्लू हाइड्रोजन भी फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है, बट इसके प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कार्बन कैप्चर पर फोकस किया जाता है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फॉर्म बिकॉज इट यूजेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ग्रीन हाइड्रोजन
क्लीनेस्ट फॉर्म है बिकॉज इसके अंदर एनर्जी सोर्स के तौर पर रिन्यूएबल सोर्स को यूज किया जाता है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन में एक डिफरेंस होता है। ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है इसमें ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। ब्लू हाइड्रोजन के अंदर ये एमिशन नहीं होता है, उसको स्टोर किया जाता है, कार्बन कैप्चर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है ये क्लीनेस्ट फॉर्म है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज किया जाता है। Green hydrogen in India. India has set its target to becoming energy independent by 2047 and achieving net zero by 2070. इंडिया ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बिकम यानी बनने का टारगेट रखा हुआ, साथ ही 2070 तक नेट जीरो टारगेट इसने रखा हुआ एमिशन को प्रोड्यूस करने के रिस्पेक्ट में। To achieve this target, need to using green hydrogen as a renewable energy across all economic spheres is central to India's एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया को अगर 2047 एंड 2070 का टारगेट अचीव करना है, इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करना होगा इन ऑल इकोनॉमिक स्पेयर्स विच इज सेंट्रल टू इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन। ये इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया हैज सेट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने एनुअली 5 मैट्रिक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा हुआ है। करंटली इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट ओनली 10% ऑफ इट्स स्टेटेड गोल। करंटली इंडिया ने अपने स्टेटेड गोल का ओनली 10% तक ही ये प्रोड्यूस कर पा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन एडवांटेज। ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? नंबर 1, एनर्जी स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ग्रीन हाइड्रोजन को एक लॉन्ग पीरियड तक एनर्जी स्टोरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड which make it suitable for grid stability by providing energy when renewable sources are intermittent। ग्रीन हाइड्रोजन को लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है और ये ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए वेरी सुटेबल है। और व्हेन रिन्यूएबल सोर्सेस आर इंटरमिटेंट, उस टाइम पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल एनर्जी कैरियर। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एनर्जी एप्लीकेशंस सच एज इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन को वेरियस एनर्जी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंटीग्रेट करने में इसका यूज किया जा सकता है। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन को भी इंटीग्रेट करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर 3, मॉनेटरी बेनिफिट। ग्रीन हाइड्रोजन के कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसको वेरियस इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए मोनेटाइज किया जा सकता है। Number 4, reduced emissions. Unlike grey hydrogen, which is produced from methane, green hydrogen produced does not release greenhouse gases and it's a byproduct oxygen, environmental friendly water vapor. ग्रे हाइड्रोजन जो कि मीथेन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन किसी भी टाइप का ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। एंड ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर वेपर है। नंबर 5, ग्लोबल डोमिनेंस। सेवरल कंट्रीज आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्लेंडिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस फॉर पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड रेसिडेंशियल यूज। वर्ल्ड में सेवरल कंट्रीज हैं जो कि नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के ब्लेंडिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सो दैट पावर जनरेट किया सके, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड रेसिडेंशियल यूज में इसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाया जा सके। इशूज एंड चैलेंजेस बिफोर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बिफोर क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं?
Number one, high cost of production. The production of green hydrogen through electrolysis by using renewable energy sources is more expensive, making hydrogen production costlier. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन वेरी कॉस्टलियर है, वेरी एक्सपेंसिव है. नंबर 2, हाई एनर्जी कंजप्शन. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी देन अदर फ्यूल. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. नंबर 3, सेफ्टी कंसर्न. Hydrogen is highly flammable and volatile and need extensive safety measures to prevent explosion and leaks. Hydrogen highly flammable and volatile gas है and extensive safety measures यहाँ पर टेकिंग करने होते हैं और इसको एक्सप्लोजन एंड लीकेज होने से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एफर्ट यूज करने होते हैं. The development of proper safety regulations and protocol is crucial to ensure the safe handling and storage of green hydrogen. Number one, need to develop infrastructure for production, storage, and distribution of green hydrogen. It requires the development of a robust infrastructure. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए एंड इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड होगी. नंबर 6, एनर्जी स्टोरेज. द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट टू एनेबल द वाइड स्पीड एडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन के वाइड स्पीड एडॉप्शन के लिए इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस डेवलप करने होंगे. Energy storage solutions like batteries and hydrogen storage can store excess energy and provide a constant supply of green hydrogen. Number 7, dependency on renewable energy sources. Green hydrogen production is dependent on renewable energy sources like solar, wind, and hydropower. These sources are intermittent and their output can fluctuate over time. ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फुल्ली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर पर डिपेंड है. ये सभी सोर्सेज इंटरमिटेंट हैं एंड ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से रिलेटेड आउटपुट फ्लक्चुएट हो सकते हैं ओवर द टाइम. नंबर 8, पब्लिक एक्सेप्टेंस. द पब्लिक acceptance of green hydrogen necessary to its adoption. The public must be educated about important benefit of green hydrogen and its role in mitigating climate change. ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है सो दैट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए एफर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके. व्हाट आर इंडिया इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं. India has launched several initiatives and policies to promote the production, utilization and export of green hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट के लिए इंडिया ने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, सेवरल पॉलिसीज लॉन्च किए हैं. नंबर 1, नेशनल हाइड्रोजन मिशन. नेशनल हाइड्रोजन मिशन was announced in the Union Budget 2021-22, which aims to make India a global hub for green hydrogen. This mission will facilitate demand creation, research and development, pilot project like skill development, standard and regulation, and policy framework for green hydrogen. नेशनल हाइड्रोजन मिशन यूनियन बजट 2021-22 के अंदर अनाउंस किया गया था सो दैट इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाया जा सके. नंबर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशंस. The Ministry of New and Renewable Energy has introduced green hydrogen consumption obligations for petroleum refining and fertilizer industry. It is just like the renewable purchase obligations for electricity distribution companies. Ministry of New and Renewable Energy ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं. ये कुछ इसी तरह से है जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस यहाँ पर फिक्स किए गए हैं. These obligations will require these industries to consume a certain percentage of green hydrogen in their overall hydrogen consumption. इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए ऑब्लिगेशन से गिवन किए गए हैं. नंबर 3, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स. The MNRE has identified regions that can facilitate a large scale production of green hydrogen and develop them as a green hydrogen hub. MNRE ने
कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा सकता है एंड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के तौर पर उन्हें डेवलप किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशंस, ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? नंबर वन, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ग्रीन हाइड्रोजन हैज a wide range of application in various sectors, making it a versatile and valuable resources in transition towards a carbon neutral and sustainable future। नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन में इसका क्या एप्लीकेशन है? ग्रीन हाइड्रोजन कैन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच कैन ऑफर लॉन्ग ड्राइविंग रेंजेस एंड फास्टर रिफ्यूलिंग टाइम्स कंपेयर्ड टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग ड्राइविंग रेंज एंड फास्टर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है कंपेयर्ड विद बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इट कैन ऑल्सो पावर शिप्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स विच इज अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू ट्रांजिशन फॉसिल फ्यूल। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज शिप, ट्रेन एंड एरोप्लेन को पावर गिवन करने के लिए किया जा सकता है, जो कि ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव के तौर पर एक क्लीनर फॉर्म हो सकता है। नंबर थ्री, एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन। ग्रीन हाइड्रोजन कैन ऑल्सो स्टोर एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है और इंटरमीडिएट सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पीपल फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नीडेड व्हिच हेल्प टू बैलेंस द एनर्जी ग्रिड एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर करने के लिए किया जा सकता है एवरी पर्सन तक, और एनर्जी ग्रिड की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नंबर फोर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इन द स्टील इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन कैन रिप्लेस कोल बेस्ड प्रोसेस, हेल्प इन रिड्यूसिंग एमिशंस। स्टील इंडस्ट्री में कोल बेस्ड प्रोसेस यूज किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर सकता है और एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। इट कैन ऑल्सो रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो फॉसिल फ्यूल यूज किए जाते हैं उस फॉसिल फ्यूल के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है। नंबर फाइव, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। ग्रीन हाइड्रोजन कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिल्डिंग थ्रू फ्यूल सेल एंड कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग which lead to replacing natural gas and other fossil fuels। ग्रीन हाइड्रोजन को बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। नंबर सिक्स, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ नेचुरल गैस कंजप्शन। Number seven, hydrogen trade. Countries with sufficient renewable energy sources can produce green hydrogen for export. They can create new economic opportunities and strengthen global energy security। जिन कंट्रीज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सफिशिएंट है उन कंट्रीज में ग्रीन हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया सकता है एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको वो सभी कंट्रीज यूज कर सकते हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।